हेलो स्टूडेंट्स, पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो स्टडी की थी। आज हम उससे आगे स्टडी करेंगे। हमने रिएक्टिविटी सीरीज है वो लर्न कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है उसमें डिफरेंस है वो लर्न कर लिया होगा आपने। रिएक्शंस जो हमारे पास यहाँ पे गिवन्स होती हैं, रिएक्शंस विद वाटर, एसिड एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स है, मेटल्स की आपने स्टडी की होंगी। थोड़ा सा आपको जो नोट्स गिवन है लिटिल बिट आज वो डिस्कस कर लेते हैं। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, मेटल्स है उनका रिएक्शन होता है किसके साथ? वाटर के साथ। सो लेट अस सी, जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ मेटल्स होती हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए, सो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। सो सम मेटल्स रिएक्ट विद हॉट वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं जैसे सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम, सो दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दैट्स व्हाई दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास यहाँ पे, इट विल बी आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, सो दे विल रिएक्ट विद स्टीम ओनली। सो आपको ये लर्न करना है कौन सी मेटल्स है जो रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर से। सो मेटल्स विथ रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ जो रिएक्ट करती है इट इज मैग्नीशियम, ओनली वन मेटल। मेटल्स विच रिएक्ट्स विद स्टीम ओनली इट इज आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। कुछ हमारे पास ऐसी मेटल्स हैं जो किसी भी कंडीशन में डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दीज आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, दीज आर दी मेटल्स विच डज नॉट रिएक्ट विद H2। सो मेटल्स क्या बनाती है? मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है, मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी या हाइड्रोजन गैस, या अनदर वन क्या होगा यहाँ पे? मेटल हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। सो लेट अस सी, सोडियम है वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्म किया एंड हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी। पोटासियम है, इसने इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। Similarly, we will have calcium, aluminum and iron. They will react with water and forms hydroxides और metal oxides। जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, सॉरी एल्यूमिनियम है और आयरन है। ठीक है, जो ये मेटल्स हमारे पास हैं, ये जो मेटल जो स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, ये सारी ऑक्साइड्स है वो फॉर्म करती है, रिमेनिंग जो बच जाएंगी वो आपकी हाइड्रोक्साइड है वो फॉर्मेशन करेंगी। सो मेटल विद रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है? व्हेनेवर ए मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट HCl or H2SO4, they will form metal salt and there will be release of gases H2 gas। जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है मेटल साल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक वन एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इट विल फॉर्म मेटल साल्ट विच इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आप सीरीज आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है
और जो मेटल्स हमारे पास है, जैसे कि आपके पास कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, जैसे ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये हाइड्रोजन से लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। सो दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl। जब यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट होता है, सो देयर विल बी नो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। वहां पे हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व नहीं होती या रिलीज नहीं होती। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। नेक्स्ट वन वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल साल्ट्स। नॉर्मली मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स रिएक्ट करती हैं विद मेटल साल्ट्स। सो क्या फॉर्म करेंगी? जनरली व्हेन ए रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल reacts with least reactive metal, then it will replace less reactive metals. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो जब मेटल और मेटल साल्ट के बीच में रिएक्शन होगा तो जो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो उसको क्या कर देगी? रिप्लेस कर देगी। सो यहाँ पे मैग्नीशियम है, वो किसको रिप्लेस करेगा? कॉपर को, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट वन, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो जिंक है वो कॉपर का प्लेस ले लेगा, मींस उसको रिप्लेस कर देगा। सो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इट विल फॉर्म। नेक्स्ट वन, सोडियम डिस्प्लेस मैग्नीशियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो मैग्नीशियम को क्या करेगी? रिप्लेस कर देगी। इसने यहाँ पे देखिए रिएक्शंस में क्या कर दिया? मैग्नीशियम है उसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद उसका प्लेस ले लिया एंड इट विल फॉर्म सोडियम साल्ट बना लिया, एंड मैग्नीशियम है उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आती है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दी। व्हाट डू यू मीन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? बोर्ड एग्जाम में आपकी आ चुकी है। ठीक है, सो व्हाट इज reactivity series of metals? It is the list of metals arranged in the decreasing order of reactivity. Reactions of metals with non-metals. It most important. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शंस है वो हम स्टडी करते हैं। तो मेटल्स जनरली क्या करती हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है। मेटल्स क्या में हमने ले लिया? सोडियम ले लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 1। सो क्या करेगा? सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा और क्या बना लेगा? पॉजिटिव आयन है उसका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, वो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एग्जाम्पल हमने ले लिया, एटॉमिक नंबर 17 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सो यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से? इट विल बी 7। सो क्लोरीन क्या करता है? स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन है वो फॉर्म करता है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन किया? एक पॉजिटिव आयंस का। मेटल्स ने पॉजिटिव आयन बनाया ना, और नॉन मेटल्स ने नेगेटिव आयंस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या कर लेते हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म NaCl. So Na positive and Cl negative attract each other and form NaCl. That is the formation of sodium chloride. Next one, formation of magnesium chloride. मैग्नीशियम क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सो मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारे पास? 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2। सो मैग्नीशियम है, यहां से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से इसको लूज करेगा और स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। सो मैग्नीशियम है, इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिए और क्या हो गया? वो स्टेबल फॉर्म में आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन नॉन मेटल हम यहाँ पे ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर है हमारे पास 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। सो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, इसकी सेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे 1 क्लोरीन एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा वैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 क्लोरीन एटम्स गिवन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। आफ्टर दैट दे विल फॉर्म 2l नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो मेटल्स ने पॉजिटिव आयन बना लिया और नॉन मेटल से उन्होंने क्या बना लिया, नेगेटिव आयन है उसका फॉर्मेशन कर लिया। दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, दोनों ने रिएक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं जैसे क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन हमने अभी स्टडी किया था, क्लोरीन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 एंड 1 होती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 एंड 1। तो क्लोरीन जनरली क्या करता है, वैलेंस शेल में कितने हैं, 7। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोरीन एटम और होगा, यहाँ पे भी कितने हैं, 7 है यहाँ पे टोटल, ठीक है। मैग्नीशियम है यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, मैग्नीशियम की यदि बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से। तो मैग्नीशियम ने जनरली क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया और अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को दे दिया और खुद क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ क्योंकि मैग्नीशियम उसने इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे भी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सो नेगेटिव आयन हो गई। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो Mg2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, दिए हैं, डोनेट किए हैं। और क्लोरीन है इनको नेगेटिव आयन क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो जनरली क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वे कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण फॉर्म होते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे NaCl है, इसमें सोडियम है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो 1 इलेक्ट्रॉन उसने किसको दे दिया, क्लोरीन है उसको दे दिया, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड उसका फॉर्मेशन हो गया। सो आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब मेटल्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है किसको, नॉन मेटल्स को। उस टाइम पे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। सो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं तो उनके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स है, दे विल फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल्स, फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल्स। उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो वेरी हाई होते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट इसमें सोल्यूबिलिटी, वो क्या होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन। वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे पेट्रोलियम, केरोसिन उसमें इनसोल्यूबल होते हैं। They conduct electricity in the molten state or in the aqueous solution. What about the conduction of electricity? जब वो molten state में होते हैं, पिघले हुए होते हैं, मेल्ट हुए होते हैं, उस स्टेट में होंगे या aqueous solution की फॉर्म में होंगे, उस टाइम पे वो क्या बनाएंगे, वो आयंस बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और इलेक्ट्रिसिटी उसको फ्लो होने देंगे।